तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था सावित्री के पतिदेव कहर मचाया करते थे। उस चीज को लेकर के सावित्री ने आकर के सफाई देते हुए बताया कि हमारे पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा तो है जो कि हमारे पतिदेव के दिमाग में जहर घोलता रहता है। और इधर सनातन भाई की बात की जाए तो सनातन भाई भी ससुराल से आने के बाद सबको लेकर के जो आए हैं, यहाँ पे अगर देखी जाए तो उनकी साली जरा सा भी सही नहीं है। साली को जैसे लगता है कि रहता सांस उनका रुक जाता है, आखिर सांस रुका क्यों? और वही साली वहां पे थी तो सांस रुकने वाला समस्या नहीं हुआ था। हालांकि सनातन भाई बहुत परेशान है, अंजलि भी बहुत परेशान है, क्योंकि उन लोगों को लेकर के यहाँ पर आने के बाद जाहिर सी बात है उतने उतने आदमी को संभालना, बड़ी फैमिली को संभालने के बाद बहुत मुश्किल होता है। अगर इस मुश्किल की घड़ी में कोई बीमार हो जाता है तो बहुत और भी मुश्किलें बढ़ जाती है। सनातन भाई ससुराल और घर कर रहे हैं बराबर, वहां भी जाना होता है काम के लिए, जो भी होता है पेपर ऊपर जो भी है इनके साले साहब का सब चीज करने के लिए सनातन और अंजलि बहुत बिजी रहती है। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इधर सबसे पहले बात कर लेते हैं अचानक से क्या हुआ। डेली डेली अगर सावित्री जी की वीडियो ये बार बार आती थी कि हमें कीड़ा परेशान कर रहा है, बिच्छू परेशान कर रहा है, डेली डेली चूहा परेशान कर रहा था, गाड़ी में चूहा घुस के गाड़ी की तहस नहस ऐसी की तैसी कर दी कि गाड़ी को लेकर के बहुत सारा खर्चा, पैसा भी खर्चा सावित्री जी का हो गया। और उनके पतिदेव उसको लेकर के बाहर चले भी गए थे ठीक करवाने के लिए, वो ठीक भी नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, अचानक से सांप ही घुस जाता है। और हम बार बार सावित्री जी से कहते थे, सावित्री जी आपकी अगर स्थिति ये रहेगी तो ऐसे जैसे बता रही थी, देखिए हम अपने मन से उनके चाहने वाले, ऐसे तो हमें कोई कमेंट गलत नहीं आता है सावित्री की ओर से, सावित्री के चाहने वाले से हम कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों को बुरा लगता होगा मेरी बातें तो पहले उनकी वीडियो देखी जाए। सावित्री अपने वीडियो में खुद से ही बताती हैं कि हमारा चूहा गाड़ी में कैसे घुसा। जब लोग सवाल पूछने लगे तो सावित्री ने बताया, हो सकता है कपड़े में जब हम बैग में भर के कपड़ा लाते हैं तो उसमें चूहा घुस के चला आता है, गिरगिट भी घुस के चला जाता है। तो उसी पे हमने बोला था कि ऐसे करने में तो सांप भी एक दिन किसी दिन घुस के चला जाएगा, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन सावित्री दूसरे ही दिन बोलती है, गाड़ी तो गाड़ी तहस नहस हो गया और हमारे घर में गेट के नीचे के फांस से बिच्छू न जाने क्या क्या घुस जाते हैं। हमने बोला भाई ऐसा स्थिति अगर रहेगा तो उसमें सांप भी घुस सकता है। तो सावित्री जी का वीडियो सुबह सुबह आता है, उस वीडियो में बहुत सारी बात बताई, लेकिन सांप को लेकर के हम यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने जो चीज सुना है, सांप जो है चिकनाहट पे ससर नहीं पाता है और वो सांप गेट के माध्यम से घुस के बेड के नीचे वो दिख रहा है, सांप दिख रहा है। उसमें भी प्लास्टर, ये सीमेंट वाला प्लास्टर नहीं है, जैसे टाइल्स लगता है ना, टाइल्स वाला जमीन लगता है, वो देखने में लगता है देखने से। हालांकि इस चीज को हम पूरा डिले नहीं कर सकते हैं कि नहीं हो सकता है, सांप घुसा होगा हम मानते हैं, लेकिन सांप आखिर में घुस ही गया। उससे पहले सावित्री जी कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पाती है घर में। हम पूछना चाहते हैं कि इतना लाखों करोड़ों अरबों का घर बनाते हैं आप लोग और ये सांप आपके घर में घुस जाता है दरवाजे से, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब कि बहुत बड़ी बात इसलिए है कि देखिए, ये सांप को हम बड़ी चीज नहीं मानते, ये एक हवा है, कहीं भी पहुंच सकता है। लेकिन सावित्री बार बार बोलती है वीडियो में, गेट के नीचे फांका है ना, तो उसके लिए गणेश जी इन पे डांटते हैं इनको कि उसको हर हमेशा गेट को सटा के रखना पड़ता है। इस चीज के लिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के लिए सतर्कता नहीं है सावित्री जी के पास, चाहे वो बिच्छू का मैटर आवे, चाहे वो कीड़ा का मैटर आवे, चाहे वो चूहा का मैटर आवे, किसी भी चीज में ये जो बोलेंगे ना संयम जो होता है उस चीज का इनके घर में नहीं होता है, कुछ भी नहीं। उसके बाद सावित्री जी बैठती है जैसे ही बताने के लिए कि अपनी मियाँ बीवी की बातें को बैठती है दोनों आदमी बताने के लिए। यहाँ पे देखिए, खुलेआम आप लोग पब्लिक को गुमराह आप लोग कर रहे हैं। पब्लिक आप लोगों के बातों पे सिर्फ बात करने आती है, हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं वो वीडियो वाले चैनल वाले नहीं हैं। आखिर वो क्या करेंगे? उनको आप क्या दे रहे हैं? लॉलीपॉप थमा रहे हैं।
आपने ही तो, क्योंकि उसमें कुछ वीडियो में कहना चाहती, इससे पहले उनकी बहन और भांजी आ जाती, तो बहन और भांजी को देख के ये लगा कि ये दोनों आदमी खुश हुए। भाई ये दोनों आदमी लंबी चौड़ी फैमिली से बहुत ज्यादा खुश होते, ये देखने से लगा कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा अपना सब फैमिली को लेकर के ये चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी में थोड़ा सा मैके वाले को भी लेकर के चलना चाहिए, कम से कम तो दुख की घड़ी में मैके वाले के लिए खड़ा होना भी बहुत जरूरी होता है, जिसका कि आपके लिए हमारी शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। शुरू से ही कह कह के इंसान थक गया आपके पास। ना तो आप प्रेग्नेंट थे, एक प्रेगनेंसी भी रहता है तो इस समय में जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हिचकिचाता है लोग। आपके पास वो भी समस्या नहीं थी। खुलेआम आपने ये साबित कर दिया कि हम बहन वो बहन है, हम बेटी वो बेटी हैं, अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। आपने ऐसा ही मिसाल कायम हमारे समाज में किया है। न जाने आपके वीडियो को देख करके कितने लोग आपके वीडियो से कुछ सीखने जाते हैं तो उसमें क्या सीखेंगे। भाई सुख के घड़ी में जाओ और दुख के घड़ी में नहीं जाओ। हम लोगों ने ये सीखा है कि दुख के घड़ी में जाओ और सुख के घड़ी में नहीं जाओ तो नहीं जाओ, लेकिन आपने ये संदेश दे दिया आकर के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब अपने भांजी और ननद से ये मिल लेती हैं तो फिर दोनों जीव बैठ करके, इनकी ये आदत है सफाई देने की। पहले तो ये ऐसी हरकत करते हैं कि लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। इससे पहले इनकी शॉर्ट वीडियो आई थी जिसमें कि एकदम बेतुकार अपने पत्नी को गणेश जी फटकार रहे थे और डांट रहे थे। ऐसा लगता था ना कि जैसे कि कैद करके अपनी पत्नी को रखे हुए हैं, कैद करके अपनी पत्नी को रखे हुए हैं, ऐसा साफ साफ दिखता था। लेकिन अब ये कुछ दिन बीत जाने के बाद जब कमेंट बराबर जाने लगता है ना इसी चीज को लेकर के, तो सावित्री जी आ जाती है पर्दा डालने के लिए। और गणेश जी बखूबी कहते हैं कि हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। तो गणेश जी ये प्यार उस दिन कहाँ गया था जिस दिन की आपके साले साहब का साले साहब एक्सपायर कर गए थे। उस दिन आपकी पत्नी को वहां पे खड़ा होना चाहिए, भाई के साथ साये की तरह, भाभी के साथ साये की तरह खड़ी होनी चाहिए। तो आपने अपनी पत्नी को वहां जाने नहीं दिया था, तो उस दिन वो प्यार कहाँ चला गया था? क्या उस दिन प्यार आपका मर चुका था? और आज पब्लिसिटी में सफाई देने के लिए आपकी प्यार ये जिंदा हो जाती है। तो लानत है आपके ऐसे प्यार पे, ऐसी पत्नी का प्यार आप करते हैं तो ये आपको ही मुबारक हो भाई साहब, गणेश भाई। आप अच्छा है कि ये संदेश हमारे समाज में ना देना, तो हर कोई बहन, हर कोई जीजा अगर अपने भाई और अपने भाभी के साथ ऐसा करेगा तो ना जाने कितने घर में लोग दुखी होंगे इस चीज को लेकर के, ना जाने कितना भाई दुखी हो जाएगा अपनी बहन से। तो ये मुबारक आपको ही हो। दूसरी बात, सावित्री कहती कि हमारे पतिदेव बहुत अच्छे हैं, ये तो जायज है ना कि आप, हाँ। उसके बाद गणेश जी कहते हैं कि हम अपनी बेटी से 100% प्यार करते हैं। पत्नी के प्यार को आपको हम दिखा दिया, लेकिन बेटी से ये बोले कि हम 100% प्यार करते हैं। हाँ सच में आप बेटी से प्यार करते हैं। अगर बेटी से आप 100% प्यार करते, बेटी से आप अगर 100% प्यार करते तो उसी वीडियो में बेटी के गिरते ही आप कैमरा ना उठाते हुए सबसे पहले आप अपनी बेटी को उठा करके गोद में लेते। अगर आप अपनी बेटी से 100% प्यार करते तो हमने आपकी बस सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि आपने ही बोला है कि हम बेटी से 100% प्यार करते हैं और पत्नी से 90% प्यार करते हैं। तो पत्नी का भी प्यार हमने दिखा दिया और बेटी का भी प्यार हमने दिखा दिया। उसके बाद सावित्री लीपापोती करती कि हमारे पति को ऐसा मत कहो, ऐसा मत। सावित्री जी रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि ऐसी ऐसी वीडियो को आप डाला मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके पति आपको फटकार रहे हैं तो जाहिर सी बात है, लॉजिक यहाँ पे सोचने वाली है कि पतिदेव उस वीडियो को नहीं डालेंगे। पतिदेव ने उस वीडियो को शूट किया और आपने इजाजत दिया, वो वीडियो लोड हो गया, सोशल मीडिया पे आ गया। जाहिर सी बात है, बस आप अगर डॉलर बनाएंगी तो जनता भी आवाज उठा उठा के डॉलर बनाएगी। फिर अगर मान के चलिए आप रिएक्शन वाले पे परेशान हो जाइएगा, नाराज हो जाइएगा, कुछ कार्रवाई भी कर दीजिएगा, तो फिर उन सब्सक्राइबर का क्या कीजिएगा जो सब्सक्राइबर डेली आपको देखते हैं और वीडियो में कमेंट भर भर के आते हैं। चलिए अब इधर बात करते हैं सनातन भाई की साली साहिबा को चक्कर नहीं, ये सांस रुक जाता है। सबसे पहली बात हम अंजलि जी से कहना चाहेंगे, काजल से कहना चाहेंगे जिनको ये प्रॉब्लम होता है। सबसे पहली बात तो आप लोग तो वहां से चले आए हैं, लेकिन आपके भाई की यादें वहां पे जुड़ी बनी है। हमें नहीं लगता है कि इस समय में अचानक से एकदम से घर को खाली करना हमें समझ में नहीं आया लॉजिक, लेकिन चलिए चले आए, कोई बात नहीं, भगवान आपको अच्छा रखे। लेकिन उनको डॉक्टर से दिखाइए। सबसे पहले तो आप अपनी साली को डॉक्टर से दिखाइए। और बाल खुला कभी भी ना रखें। वैसे लोगों को बाल खुला रहने से हवा का भी झटका ज्यादा लगता है और निगेटिव ऊर्जा ज्यादा दौड़ती है बालों पे। ये साइंस का कारण है। और बाबा जी और अंतर मंत्र का कारण जानिएगा तो हवा भी खुले बाल पे ज्यादा लटकते हैं, ज्यादा दौड़ते हैं। इसलिए पहले उनकी बाल को समेटा जाए, उनके बाल को, और डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से उनको दिखाइए।
सबसे अच्छा होगा कि डिप्रेशन का 1 महीना उसका इलाज करवा दीजिए। डिप्रेशन में दिमाग को तरोताजा किया जाता है, उसके बाद वो अपने आप सही हो जाएगी। क्योंकि किसी सनातन भाई बार बार इस चीज पे फोर्स कर रहे हैं कि ये चिंटू को याद करती है, चिंटू को याद करती है। तो याद और ढकोसला अंधविश्वास सब चीजों से आगे हमारा साइंस निकल चुका है। हर ये सब चीज के लिए ही हमारे डिप्रेशन वाले डॉक्टर, इन्हीं सब चीज पे काबू पाने के लिए हमारे डिप्रेशन के डॉक्टर बैठे होते हैं, जिसके पास कि आप लोग ले जाइए काजल जी को, वहां पे ट्रीटमेंट होगा और वो सही हो जाएगी। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। हाँ, थोड़ी सी और हम पूछ लेते हैं गणेश जी से इस वीडियो में। सावित्री का कहना है कि हमारे और गणेश जी के बीच में न जाने कौन आ गया है, जो कि हमारे बीच में इस तरह का काम करता है कि मैके जाने नहीं दिए गणेश जी, ये वो फला ढिमका। तो क्या गणेश सावित्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक बार जो आपने मैटर मार्केट में लेकर के आया था, सो हमारे पति पत्नी के बीच में एक लड़की आ चुकी, क्या आपके पतिदेव के पत्नी, सोकुल्ड पत्नी कहीं पे रहती है, जो वो आकर के जहर घोलती रहती है और आपको मैके नहीं जाने देते हैं गणेश जी। बहन का फर्ज अदा नहीं करने देते हैं गणेश जी, ननद का फर्ज अदा करने नहीं देते हैं गणेश जी। क्या आपको लगता है कि आपकी सौतन आपको परेशान कर रही? क्योंकि आप इस तरह से अगर बोलेंगे तो पब्लिक यही मानेगी, क्योंकि आपने ही वीडियो में बोला है कि हमारे और गणेश जी के बीच में न जाने कौन पड़ के हमारे रिश्ते को ऐसे कर देता है, मजबूत नहीं होने देता है। सबसे पहले आप और अपने गणेश जी के बीच में देखिए बारीकी से, या नहीं तो बायोस्कोप लगा के देखिए कि आप और गणेश जी के बीच में कौन बीच में घुसा पड़ा है। सबसे पहले आप उनको निकाल करके सावित्री जी फेंकिए, फिर ब्लॉगिंग कीजिएगा। ब्लॉगिंग के चक्कर में ऐसा ना हो सावित्री जी कि आपके पतिदेव भी हाथ से निकल जाए और आप घर में बैठ के सांप कीड़े मकोड़े चूहा गिरगिट के साथ उलझती रह जाए। ऐसा ऐसा चीज आपके घर में निकलता है कि आप घर में ही परेशान रह जाइएगा और बाहर की महिला आपके पति देव को अपने कब्जे में कर लेगी। तो फिर क्या होगा बाद में सावित्री जी? क्योंकि उस पति के लिए आपने मैके को त्याग दिया, आपके छोटे भाई दुनिया से चले गए, तो उस समय भी आप नहीं जा पाई थी उसी पति देव के चलते। तो हम नहीं चाहते हैं सावित्री जी कि आपका ये पति देव आपके हाथों से निकले, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन अगर बीच में घुसता है तो समझ जाइए कि मर्द के साथ कोई थर्ड पर्सन मर्द नहीं घुसे सटेगा, उसके साथ कोई महिला सटेगी। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।